बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज टेस्टी के साथ मैं हूं नायला नसीर और मैं हूं अरीश नदी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से। दीपालपुर में मोटरसाइकिल सवार बस से टकराकर जाबाक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। अतला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। जाँ बहक होने वाले नौजवान की लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त मुस्तफ़ा रमज़ान वल मोहम्मद रमज़ान 24 साल तकरीबन सकना डोला पुख्ता के नाम से हुई। अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज़। जी रुक करते चैलेंज है वो कंबर का, जहाँ पर सहाफ़ियों की जानिब से पीके एक्ट की मंजूरी और दरियाई सिंध से गैर कानूनी तौर पर केनाल्स निकालने के खिलाफ रैली निकाली गई। तफसीलात के लिए देखते हैं अली गुल मुगेरी की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, वर्किंग जर्नलिस्ट के कॉल पर सिटी प्रेस क्लब वगन के सहाफ़ियों की जानिब से भी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सिटी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों और शहर के सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की और पीका ऑर्डीनेंस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और सिंधु दरिया पर निकले हुए कैनालों के खिलाफ भी नारेबाजी किया। इस सिलसिले में हमारे साथ शहर के सियासी समाजी रहनुमा भी रैली में मौजूद हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आज आप ये इतना मजमुआ देख रहे हो, हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। इन लोगों को का मुतालबा है, पीके एक्ट जो को गवर्नमेंट ने बनाया है वो हमको नहीं चाहिए, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। उसी के साथ ही साथ केनालों का जो पंजाब में इनकाद हो रहा है, केनाल बना रहे हैं सिंधु दरिया पे। सिंधु दरिया सिंध का मिल्कियत है, सिंधी लोगों का मिल्कियत है। इस पे डाका डालना किसी भी सूरत में हम कबूल नहीं करेंगे। हम वक्त के हुक्मरानों को चित्ता देते हैं, वार्निंग देते हैं कि ये मंसूबा सिंध दुश्मन मंसूबा, सिंध ये किनालों का मंसूबा रिजेक्ट कर दे। हम इसे नामंजूर करते हैं, हमने इसे रिजेक्ट किया है। ये पानी हमारा है, सिंधु दरिया हमारी मिल्कियत है। इसके किसी को भी हक नहीं बनता किसी फर्द को वो साइन करके हमारा पानी चुरा के किसी चोर को दे दे। हम इस चीज़ को कभी कबूल नहीं करते। हम इसे बार बार कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये मंसूबा रिजेक्ट कर दे, हमें नहीं चाहिए। हम किनालों को कबूल नहीं करते, सिंधु दरिया के पानी के चोरी को हम कबूल ही नहीं करते। जो भी चोरी करेगा सिंधु दरिया के पानी को, उसको उनको लोगों का हशर हम वैसे करेंगे जैसे नेपालियों का होगा, जैसे बंगालियों का हुआ, वैसे इनका बशर करेंगे। सिंधु दरिया पे डाका डालना कभी नहीं देंगे। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी भैया आपकी। जैसे कि ये वफाकी हुकूमत की जानिब से जो आज़ाद सहाफ़त है उसके ऊपर वार किया गया है। आज़ाद सहाफ़त का जो आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी ताज़ा ही इन्होंने एक बिल पास किया है, पीका एक्ट, जो काला कानून है। तो उन्होंने ये काला कानून इसीलिए पास किया है कि यहाँ के जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, आज़ाद मीडिया है जो आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए उठते हैं, अपना आवाज़ बुलंद करते हैं, तो इन्होंने ये क्या किया है कि वो एक बिल अक्सर तरह से पास करा के हमारे ऊपर मसलत कर दी है कि ताकि कोई भी बंदा, कोई भी फर्द, कोई भी मीडिया हमारे खिलाफ बात न कर सके। अभी उसके अलावा हम तो उसकी पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से, वफाकी हुकूमत से खुसूसी मुतालबा करते हैं कि ये जो आप लोगों ने एक बिल पास किया है पीका एक्ट, उसको फौरी तौर पे कैंसिल किया जाए। दूसरी बात ये, हमारे पूरे सिंध में जो हमारा अहम मसला है, इंसान के जीने का अहम ज़रिया जो पानी है, अभी पूरा सिंध जो ज़रायत है वो सिंधु दरिया से आबाद होता है। हम यहाँ फसल करते हैं। अभी वफाकी हुकूमत ने सिंधु दरिया से जो 6 कैनाल हैं वो निकाले जा रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि अज खुद नोटिस लेके ये जो सिंधु दरिया से 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं उसका मनसूबा फौरी तौर पे कैंसिल किया जाए और काम बंद किया जाए, नहीं तो दूसरी जानिब मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया जाएगा। और नवाज लीग में आपस में गठजोड़ बना के इन्होंने पेका आर्डिनेंस किया है, लाया है, एक एक्ट बनाया है कि जो सहाफ़ी है उनकी रास्ता रोक करें। हम इनको काला कानून करार देते हैं, उनको मुकम्मल तौर रद्द करते हैं। और सिंधु दरिया पे ये जो 6 नहरें निकाल रहे हैं इनको भी हम रद्द करते हैं। ये आज सिंधी लोग निकले हैं, कौमी शाहराहों पे निकले हैं, शहर शहर में गलियों गलियों में धरने दे रहे हैं क्योंकि ये जो डाका है सिंधु दरिया पे, इनको हम कतई कबूल नहीं करते। ये पंजाब जिबरी तौर पर ये 6 नहरें निकाल रहा है, अरसा एक्ट लेके आए हैं वो इस वजह
वजह से कि हम नहरें निकालें। ये जो रियासत माँ है तो रियासत माँ का काम है कि वो अपने बच्चों को हक दे। ऐसा नहीं है कि एक पंजाबी उसका बेटा है, हम भी उनके बेटे हैं। रियासत हमारी माँ है, हमें अपना पूरा हक देने। और ये जो 6 नहरें हैं, 6 कैनाल निकाल रहे हैं, इनको मुकम्मल तौर रद्द करते हैं। सिंध के पानी पे जो डाका डाला गया है, जिसमें नए नए कैनाल बना के जो की बहुत सी ज़मीनें पंचर लगी पड़ी हैं, अभी तक उनको पानी नहीं मिला है। और ऊपर से जो इधर सिंधु दरिया का जो पानी जमा होता है वो छोटी छोटी ज़मीनों को आता है। अभी उस पर भी पंजाब ने डाका डाल के उधर से किनार लगा के पूरा पानी पंजाब में लेके जा रहा है। पर जब तक हम सिंधी जिंदा है, कोई भी एक भी सिंध का गैरतमंद बेटा जिंदा है, ये सारे किनालों को रद्द करता है। और जब तक ये किनाल रद्द नहीं करेंगे, हम खून भी पाएंगे, रोडों पर भी आएंगे, इनकी रास्ता रोक भी करेंगे। राजकोट के वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से सिंधु दरिया पर गैर कानूनी कैनाल और पीका ऑर्डिनेंस के जी रैली का इनकाद किया गया। ये रैली को वगन शहर के मेन चौक पर पहुंची, जहां पर शहर के सियासी समाजी रहनुमाओं ने बड़े तादाद में शिरकत की। और जबकि इसमें सहाफ़ी नादर अली मुगैरी, प्यारल चांडियो, अलीगुल इनकलाबी और दीगर ने अपनी खिताब में कहा कि पीका ऑर्डिनेंस के तहत सहाफ़ियों पर एक काला कानून हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिंध में ये जो गैर कानूनी कैनाल निकाल रहे हैं, इससे सिंध तबाह होगी। हम हर वक्त इसकी मुखालिफ करते हैं। हम आला हिकाम से यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी इस कानून को और जो कैनाल बन रहे हैं इनको ख़त्म करें। और अवाम में जो बेचैनी है और जो सहाफ़ियों में पीका कानून के तहत बेचैनी पड़ गई, उन कानून को ख़त्म करें और सहाफ़ियों में बेचैनी ख़त्म करें। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल रहीम चतराली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का हम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जनरल असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट, पाक आर्मी कोहाट, पुलिस महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन, महकमा मैदानियात और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल में किए गए इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जाएं। रुकते चैलेंज मैदान का, जहाँ पर शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। मोहम्मद हयात खान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा वाटर शेड बोनियर शिमला रेंज ने मौसम बहार शजरकारी मुहिम के सिलसिला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोगा नंबर 2 में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम में चेयरमैन विलेज काउंसिल कोगा 1 अहमद अली और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाटर शेड बख्शाद खान, स्कूल के टीचर, स्टाफ और वाटर शेड एहलकारों और स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। मशरान ने मुख्तलिफ किस्म के फलदार पौधे लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। चेयरमैन अहमद अली ने कहा कि हम अपने इलाके को सरसब्ज़ो शदाब बनाएंगे। बानी पिछड़ाई इमरान खान के मिशन ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। ननकाना साहब में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ननकाना की हिदायत पर थाना सदर ननकाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खतरनाक डकैत गैंग के सरगना को साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार करके मुख्य वारदातों में असले के जोर पर छीने हुए लाखों रुपए मालियत के 3 मोटरसाइकिल, 2 लाख रुपए नकदी और असला बरामद कर लिया। पुलिस थाना सदर ननकाना ने गिरफ्तार मुलजिमान से राबरी की 15 वारदातों का सुराग लगा लिया। मुलजिमान से तफ्तीश का अमल भी जारी है। मजीद इंकशाफात मुतवक्किल हैं। गिरफ्तार मुलजिम में गैंग का सरगना नदीम उर्फ दीमी और फैसल शामी है। गैंग का सरगना नदीम इश्तियाक मुजरिम है जो थाना सदर शाहकोट पुलिस को राबरी के मुकदमे में 2 साल से मतलूब था। डीपीओ सईद नदीम अब्बास का कहना था कि डकैत गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की प्रोफेशनल काबिलियत का सबूत है। डीपीओ नौशहरा अब्दुल रशीद की जानिब से भी हफ्तावार उर्दरी रूम का इनेकाद किया गया। मोहम्मद चिराग खत्ते की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नौशहरा ने कहा कि सिपाही हमारा फख्र है। महकमा पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है और डिसिप्लिन के सुनों पर कारबंद होकर सिपाह को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल करने के हवाले से जिला पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद की जानिब से इनके ऑफिस में हफ्तावार अर्दली रूम का इनेकाद किया गया। जिला भर के थाना जात, चौकियात, पुलिस लाइन में तैनात पुलिस अफसरान और जवानों को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल करने के लिए जिला पुलिस सरबराह के ऑफिस में अर्दली रूम का इनेकाद हुआ। अर्दली रूम में पेश होने वाले अफसरान और जवानों को बड़े इज्जत और तकरीम के साथ सुना गया और काबिल हल मसाइल मौका पर ही हल किया गया। जिला पुलिस सरबराह ने कहा कि महकमा पुलिस डिसिप्लिन फोर्स है और डिसिप्लिन के उसूलों पर कारबंद होकर दफ्तर के दरवाजे तमाम पुलिस फोर्स के लिए खुले हैं। गुज्जर खान में मतहारी ग्रुप के 2 अफराद कत्ल हुए।
अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुतहारिक ग्रुप के कार सवार और मोटरसाइकिल सवार कत्ल। सर्विस रोड पर मुतहारिक ग्रुप के 2 अफराद कत्ल हुए। आइस्को ऑफिस के करीब सर्विस रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग कार में बैठे मकतूल रफीक पर की गई, जो अस्पताल पहुंचकर चल बसा। कार में बैठे रफीक की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार कदीर जहां भाग, दूसरा मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गया। कातिल और मकतूल आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। SHO की क़यादत में पुलिस थाना गुजर खान वाक़े के बाद 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई और मकतूलैन को THP अस्पताल पहुंचाया। नक्स अमन के खदशे के पेश नजर अस्पताल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। नौशहरा से खबर है, जहां पर SHO थाना कोराखट्टे की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मोहम्मद शिराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा अब्दुल रशीद के खुसूसी अहकामात की रोशनी में इशफाक खान SHO थाना कोराखट्टे, हाजी मोहम्मद खान SHO थाना PB और टीम का मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन। 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 1 किलो 494 ग्राम आइस बरामद, मुकदमात दर्ज, मुलजिमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजवाला में एक शख्स का हरकत कल्ब बंद होने से जाबाक हो गया। अख्तर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक शाहदरा मोड़ मकबरा रोड गोश्त मार्केट 6 नंबर फाटे के करीब एक राहगीरी हरकत कल्ब बंद होने से जाबाक हो गया। जाबाक होने वाले की शिनाख्त मोहम्मद रियाज उम्र 53 साल मुल्तान से हुई, जो कि मुल्तान से मजदूरी के सिलसिले में लाहौर आया हुआ था और पास ही इसके दूसरे साथी काम कर रहे थे। उन्होंने आकर इसकी शिनाख्त की और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उनके वारसों को मुल्तान इतला कर दी। मामू कांजन से आपको बताते चलें, जहां पर मोहम्मद इनाम मुस्तफवी ने अपना पैगाम जारी कर दिया। उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में तहरीके मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के स्कॉलर मोहम्मद इनाम मुस्तफवी ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हराम है, ना ही गुनाह, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक है। हम इसका गलत इस्तेमाल दीन इस्लाम से दूरी और गुनाह का सबब है। जैसे कुरान पाक की सूरह हुजरा में हुक्म है कि सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक और तस्दीक के आगे फैलाना गुनाह और जुर्म है। इन्होंने इन ख्यालात का इजहार तहरीके मिनहाजुल कुरान मामू कांजन के ज़ेर एहतमाम अल रियाज पैलेस में मुनक़दा सालाना 6 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की तीसरी नशिस्त से सोशल मीडिया और हमारी जिम्मेदारी के मौजू पर खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि फेसबुक फासिक और फाजिलों की एजाज है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी भिखारियों से अल्लाह का घर भी महफूज नहीं रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिर खान से। जी जाहिर खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, अगर आप देखें तो चाहे वो बाज़ार है या गांव है या कोई शहर है या कोई मस्जिद के बाहर हो, और इसके अलावा अगर आप अस्पताल में चले जाएं तो अस्पताल में भी ये पेशा और जो बेकारी हैं ये आपकी जान नहीं छोड़ते। और अभी उन्होंने एक हद क्रॉस की है। 200 की तादाद में बेकारियों का टोला गया हुआ है मक्का पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये वीडियो हमें एक बखबर ज़राए ने भेजी है कि आप लोग इसकी खबर चलाएं ताकि आला हुकाम तक ये बात पहुंच जाए, आला के हुकाम की नोटिस में ये बात आ जाए कि जो उम्रा हासिल करने के लिए ज़ायरीन जाते हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, उनको तंग किया जाता है एयरपोर्ट वगैरह पे कि आप कहीं भिखारी तो नहीं है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के लोगों को पकड़ें और उनके पासपोर्ट बिल्कुल ब्लॉक कर दें, ACL में डाल दें, ताकि इससे मुल्क पाकिस्तान को तकलीफ़ न हो, मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम न हो, और जो उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए लोग जाते हैं या हज के लिए जो लोग जाते हैं, ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। जी, जिला मलीर थाना एयरपोर्ट की हदूद की बात करते चलें, जहां पर तैनात सब इंस्पेक्टर कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने लगा। मंठार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर थाना एयरपोर्ट की हदूद में सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन की उजारादारी कायम। सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन की जेर सरपरस्ती मुर्तजा टाउन में दिन की तारीकी में लैंड माफिया के साथ मिलकर गरीब आवाम को ब्लैकमेल करने लगा। इससे जो एयरपोर्ट से लाइल्म मुर्तजा टाउन में सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन लोगों से फी प्लॉट पर 3 लाख रुपए मौक्कल बांध रखी है। थाना एयरपोर्ट के सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन और पुलिस की चंद काली भेड़ें जो मिलकर मुकामी लोगों के प्लॉट तामीर कर रही है, मुकम्मल मौक्कल फिक्स कर रखी है। पैसे न देने की सूरत में मजदूरों को उठाकर लॉकअप कर दिया जाता है। एहलियात ने मुर्तजा टाउन ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DIG ईस्ट उस्मान गनी और SSP मलीर काशिफ अब्बासी से मुतालबा किया कि सब इंस्पेक्टर रियाज हुसैन को बरतरफ किया जाए। लोधरा में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और एक और घर का चिराग बुझ गया। डॉक्टर बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक और घर का चिराग बुझ गया। जिला लोधरा की तहसील दुनियापुर में अड्डा पुल बाजारी पर अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें मोहम्मद नदीम अराई चक नंबर 26 M के 2 कमसन उम्र बेटे आज सुबह 7:30 बजे अपने मोटरसाइकिल पर घर से स्कूल जा रहे थे कि पुल बाजार पर पहुंचे तो दूसरे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और बच्चों का मोटरसाइकिल हाईवे रोड पर जा गिरा। पीछे से आने वाले ट्रालर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। एक बच्चा मौके पर जाम बहक हो गया और
दूसरे बच्चे को शदीद जख्मी हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सफ्तराबाद से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के VN के तहत खुली कचहरी लगाई गई। सनी ज़रियाब की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ आपकी दहलीज पर के तहत खुली कचहरी लगाई गई। तकरीब में RPO शेखपुरा रेंज अतहर इस्माइल, DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख, DSP सर्कल सफ्तराबाद खालिद हुसैन तारर और SHO थाना सफ्तराबाद लतीफ गुजर ने शिरकत की। RPO अतहर इस्माइल ने खुली कचहरी के दौरान कहा कि इंसाफ काम करना इनकी अव्वलीन तरजीह है। शहरियों को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे ताकि आवाम को बर वक्त इंसाफ मुहैया किया जा सके। शहरियों ने भी इस बात की यकीन दहानी को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के इक़दाम से आवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। खुली कचहरी का मकसद आवाम के मसाइल को बराह रास्त सुनना और इनके हल के लिए इक़दाम करना था। दीना में SHO और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सईद गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना दीना और उनकी टीम की अहम कार्रवाई, चोरी की मुताबिक वारदातों में मुलविस मवेशी शोर गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में माल मसरूका और नकदी बरामद। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान कामरान सईद अनवर और अमीर सईद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान मवेशी चोरी और चोरी के मुताबिक वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमान से एक अदद ट्रैक्टर माल मवेशी बेच कर हासिल की गई नकदी 2 लाख रुपए, एक अदद मोटरसाइकिल की मालियत और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलाना अदालत किया जाएगा। कबीरवाला से आपको बताते चलें, जहाँ पर रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। फ्रूट की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं हसन रजा की ये रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में इफ्तार के वक्त फलों की तलब में इजाफे के साथ ही कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। सेब, केला, खजूर और दीगर मौसमी फल आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हर साल रमज़ान में महंगाई का दिन भी काबू हो जाता है। रमज़ान में फ्रूट्स के रेट आसमानों से बातें करने लगे हैं। रमज़ान से पहले केले का जो रेट था वो 200 रुपये था, अब केले का रेट 300 रुपये, जबकि हुकूमती कंट्रोल कहीं नजर नहीं आता। दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं कि असल मसला सप्लाई में कमी और होलसेल मंडी में कीमतों में इजाफा है। मंडी बहुत रहेगा, करिए मंडी जाओ तो पता लगे मंडी का की काम किताब है। पहले सेबा का 10 किलो 7 किलो निकलता है, दागी करना बहुत निकल है। की कीमतों को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे हर साल किए जाते हैं, मगर अमली इकदाम कम नजर आते हैं। आवाम का मुतालबा है कि हुकूमत इस सूरत हाल का फौरी नोटिस ले ताकि रोजादारों को रिलीफ मिल सके।